नमस्ते दोस्तों, द एग्जाम्स बडी में आपका स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द आपको मिल ही नहीं रहा है? तो आज हम 10 ऐसे पावरफुल शब्द सीखेंगे जो ना सिर्फ आपकी भाषा में दम भरेंगे बल्कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलते हैं, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले वर्ड हम सीखेंगे पावर और पोजीशन के वर्ड जो आपके सत्ता और स्थिति में दबाव ला रहे हो। ऐसे वर्ड हम लोग देखेंगे इस क्लास में। पहले तो पहला वर्ड है आपका इनकम्बेंट। इनकम्बेंट जैसे कि आप किसी वर्तमान पद पर बैठे हुए हैं, किसी चेयर या किसी कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं तो वर्ड है इनकम्बेंट। वर्तमान पद पर बैठा कोई व्यक्ति हो, द पर्सन करेंटली होल्डिंग द ऑफिस। साइनोनिम्स ऑफिस होल्डर, करंट, और एंटोनिम्स चैलेंजर, सक्सेसर। एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे वर्ड को इनकम्बेंट। द इनकम्बेंट गवर्नमेंट फेस क्रिटिसिज्म। जो गवर्नमेंट है वो वर्तमान पर पद पर बैठी है लेकिन क्रिटिसिज्म को फेस कर रही है। क्रिटिसिज्म मतलब निंदा करना, आलोचना भरे शब्दों को फेस करना। नेक्स्ट वर्ड है रिलीगेट। रिलीगेट का मतलब होता है जब किसी चीज में आप इंपॉर्टेंट कम देते हैं, मतलब महत्वपूर्ण उस चीज को कम समझते हैं, तो कम महत्व वाली स्थिति में डालना। द पुट इनटू अ लोअर और लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन। किसी भी पोजीशन को, स्थिति को आप लोग क्या करते हैं, उसे लोअर पॉइंट मानते हैं, मतलब कम इंपॉर्टेंट देते हैं। साइनोनिम्स डाउनग्रेड, डिमोट करना। एंटोनिम्स प्रमोट करना और एलिवेट, उस चीज को बढ़ा देना। ही वॉज रिलेगेड टू अ माइनर रोल। जो आपके माइनर रोल है, मतलब जो नियम है, रोल है आप लोग कर रहे हैं, वो रिलीगेट के तरीके से, मतलब उस रोल में आप लोग इंपॉर्टेंट कम दे रहे हैं। इसका प्रयोग अक्सर तब होता है जब किसी को मुख्य जिम्मेदारी से हटाकर या फिर साइड लाइन कर दिया जाए। मतलब कोई व्यक्ति है, उसको मुख्य जिम्मेदारी दी गई और फिर इसको हटा देना और उसे साइड लाइन कर देना, तो वर्ड है रिलीगेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोर्स। कोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को जबरदस्ती प्रेस करना, जबरदस्ती करवाना। द फोर्स समवन टू द समथिंग। किसी भी चीज में जबरदस्ती करना, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवा लेना, तो फोर्स, कंपेल। एंटोनिम परसुएट मतलब मनाना, इनकरेज मतलब उसे साहस करना। वोटर शुड नॉट बी कोर्स्ड। जो वोटर होते हैं वो शुड नॉट बी कोर्स्ड, आप उन्हें जबरदस्ती नहीं मनवा सकते हैं। और क्या करते हैं, आप वोटर को जबरदस्ती मनवा कर और फिर आप वोट डलवा लेते हैं। जैसे कि गांव वगैरह में देखो, अगर बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और जैसे प्रधानी इलेक्शन होता है प्रधान का, उस समय क्या होता है, वो वोटर जो होते हैं उनको खरीद लेते हैं, दबाव डालते हैं कि हमें ही वोट देना, किसी और को मत देना। तो वर्ड है आपका कोर्स। या परसुएट समझना का ठीक उल्टा होता है। इसमें इच्छा के विरुद्ध दबाव होता है, मतलब आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपको इच्छा के अनुसार दबाव दिया जा रहा है, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे द नेचर ऑफ रियलिटी चेंज। नेचर में चेंज कैसे लाते हैं आप लोग, ठीक। तो पहला इसका वर्ड है इमूटेबल। इमूटेबल का मतलब क्या होता है, जो बदला ना जा सके। दैट विच कैन नॉट बी चेंज, जिसे आप बदल नहीं सकते, इसे बोलते हैं इमूटेबल। अनचेंजेबल, फिक्स्ड होना। फ्लेक्सिबल और चेंजेबल। एंटोनिम्स क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि समझ सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इमूटेबल। कॉन्स्टिट्यूशन को आप इमूटेबल नहीं कर सकते, जिसे आप बदल नहीं सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को आप बदल नहीं सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। अक्षर कानूनों, सच्चाइयों या भौतिक नियमों के लिए उपयोग किया जाता है, आपका इमूटेबल। नेक्स्ट है आपका वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है जल्दी बदलने वाला या फिर अस्थिर रहना। लाइएबल टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रेडिक्टेबली, मतलब आप सोच नहीं सकते, वो जल्दी से बदल गया और फिर पुनः अपनी स्थिति में आ जाना, वर्ड क्या, वोलेटाइल। अनस्टेबल होना, अनप्रेडिक्टेबल। साइनोनिम्स एंटोनिम्स स्टेबल और काम होना। द स्टॉक मार्केट इज हाईली वोलेटाइल। जो स्टॉक मार्केट वो हाईली है, वोलेटाइल है, मतलब जल्दी बदलने वाला चीज है। इसका प्रयोग अक्सर बाजार, राजनीति या किसी गुस्से वाले स्वभाव के लिए किया जाता है, वर्ड को वोलेटाइल। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जो अब उपयोग में ना हो, मतलब ओल्ड फैशन। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों, ओल्ड फैशन में हो ना, वो चीज आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऑब्सोलीट हो गया। नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड आउट ऑफ डेट, मतलब डेटों से वो बाहर हो गया। साइनोनिम्स आउटडेटेड होना, एंटिक्वेटेड होना। और एंटोनिम्स मॉडर्न, रिलेवेंट। जैसे कि आप कोई मार्केट वगैरह जाते हो, कोई सामान लेते हो, तो वो क्या होता है, डिसवैलिड डेट हो जाती है, तो आप उससे वो यूज आप नहीं कर सकते ना, वो चीज क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। टाइप राइटर्स आर नॉ ऑब्सोलीट। जो टाइप राइटर्स थे वो क्या हो गया, पुराने हो गए, ऑब्सोलीट हो गए आपके। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन एडर वेंटेंट। इसका मतलब अनजाने में आपसे कुछ हो जाना। आप जैसे कि कोई आपकी माता है या फिर फादर है, कोई आप रिलेशनशिप में गए, आपको वो चाय देने आ रहा है, ठीक है, और पता नहीं अनजाने से आपके धक्का लग गया, धक्का लग जाना और वो चाय नीचे गिर जाना, तो अनजाने में कोई चीज आपसे गलती हो जाना, उसे बोलते हैं इन एडवर्टेंट।
नो रिजल्टिंग फ्रॉम अ अचीव्ड थ्रू डेलिब्रेट प्लानिंग, मतलब जानबूझकर आप प्लानिंग नहीं कर रहे थे, वो अचानक से आपका हो गया, वो चीज़ अचानक से आपकी गलती हो गई। एक्सीडेंटल होना, अनइंटेंशनल होना, एंटोनिम्स क्या हो गया, डिलिबरेट होना और इंटेंशनल मतलब जानबूझकर करना, और यहाँ पे जानबूझकर ना करना। द एरर वॉज इन एडवर्टेंट नॉट प्लान्ड, कोई भी गलती आपसे होगी लेकिन उसमें उसमें आपने प्लान नहीं किया था, आपसे अनजाने में वो गलती हो गई, तो वर्ड मेरे दोस्त आप लोग ध्यान रखेंगे, इन एडवर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका परनीशियस। परनीशियस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला हो, आपकी बॉडी में इफेक्ट डाल रहा हो, आपको हानिकारक वो चीजें पहुंचा रही, धीरे धीरे नुकसान आपको कर रही हो। हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सब्टल वे, मतलब किसी भी चीज का हानिकारक आपके शरीर में बॉडी में इफेक्ट आना, वो स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और स्टेबल वे में होना, धीरे धीरे चीजें होना, तो वर्ड परनीशियस मतलब नुकसान पहुंचाने वाला। हार्मफुल हो गया साइनोनिम्स, और डिस्ट्रक्टिव हो गया एंटोनिम्स, हार्मलेस, बेनिफिशियल लाभदायक होना यहाँ पे। करप्शन हैज अ परनीशियस इफेक्ट ऑन सोसाइटी, जो करप्शन है आपका भ्रष्टाचार है, वो सोसाइटी में दोस्त क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे परनीशियस मतलब हानिकारक साबित हो रहा है आपका ये करप्शन, ऐसे याद कर सकते हैं। एक बार और यहाँ पे वर्ड आप लोग सीख सकते हैं, जैसे कि हिंदी में आप लोग देख सकते हैं कैसे याद रखना है वर्ड को काफी दिनों तक। यह साधारण नुकसान नहीं है, यह धीमा लेकिन गहरा विनाश है, मतलब साधारण नुकसान नहीं है, ये धीरे धीरे होता है लेकिन बहुत गहरा नुकसान करता है, परनीशियस। अगला वर्ड आते हैं हम लोग ट्रुथ और एविडेंस के वर्ड सीखेंगे। वर्ड है आपका इफिरिकल। इफिरिकल का मतलब क्या होता है, अब अनुभव या प्रयोग पर आधारित कोई वर्ड होना, जैसे कि बेस्ड ऑन और ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रेदर देन अथॉरिटी, मतलब किसी भी थ्योरी को आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एम्पिरिकल होता है बट। साइनोनिम्स एविडेंस बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल होना, एंटोनिम्स थ्योरेटिकल होना, हाइपोथेटिकल होना। द स्टडी इज बेस्ड ऑन इम्पेरिकल डाटा, जो डाटा है आपका स्टडी का वो इम्पेरिकल डाटा है, मतलब किसी भी चीज में अनुभव या प्रयोग पर आधारित चीजें हों उसे बोल सकते हैं एम्पेरिकल। नेक्स्ट वर्ड है आपका सब्सटीटेंटिएट। सब्सटीटेंटिएट का वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्रमाण देकर साबित करना, मतलब प्रूफ देना, एविडेंस से उसे साबित कर देना। प्रूफ हो गया, वैलिडेट हो गया, एंटोनिम्स डिसअप्रूव, रिफ्यूट होगा। ही फेल टू सबस्टेंटिएट हिज क्लेम्स, जो आपके ऊपर क्लेम्स लगे हुए थे आपने उसको सही साबित कर दिया, वर्ड याद रखना सबस्टेंटिएट वर्ड होगा। बिना साबुत एविडेंस के कोई भी दावा केवल एक राय ओपिनियन से हो उसे बोलते हैं सबस्टेंटिएट करना जरूरी है, मतलब उसे साबित करना जरूरी है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक बार क्विक रिवीजन। इनकम्बेंट आप लोग मिला सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि वोलेटाइल क्या होगा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, परनीशियस आप लोग मिलाएंगे, कोवर्स क्या होगा और एफिमेरिकल, ये आपको रिवीजन करना है, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है यहाँ पे सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा, ठीक। तो क्लास कैसी लगी मेरे दोस्त, क्लास अगर अच्छी लगी हुई, ये 10 ऐसे पावरफुल वर्ड हैं जो कि ना आपको शब्दों में जान डालेंगे, आपके शब्दों मतलब आपके एक बात करने का तरीका और लहजा को चेंज करेंगे, एंड आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं होती हैं उनमें भी वर्ड ये आपके पूछे जाते हैं। तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जबरदस्त रहें। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है द एग्जाम्स बडी, आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, द एग्जाम्स बडी लिखकर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे फ्री वाले सेक्शन पे आपको ये पीडीएफ द हिंदू वो कैप की मिल जाएगी। तो चलते हैं, लव यू, टाटा, बाय ऑल।